नमस्कार, हम 10th क्लास। क्या हाल चाल, सब बढ़िया। स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिसिटी के थर्ड लेक्चर में। मैं हूं अखिलेश कुमार पांडे और ये है हमारा और आपका मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल 8.0 फर्स्ट स्टेप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज के बारे में हमने बात कर लिया था, चार्ज के फॉर्मेशन की भी बात कर ली थी, चार्ज को हमेशा इलेक्ट्रॉन से ही क्यों रिलेट करते हैं ये भी बात कर ली थी हमने। सर आप फोर्स नहीं बताए थे। ओह हो, फोर्स नहीं बताए थे। आप जानते हैं फोर्स के बारे में, द प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये प्रॉपर्टी थी बच्चा, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से वहां पे फोर्स उस पर काम करना स्टार्ट करेगा। आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। सर उल्टा नहीं पढ़ा रहे आप, करंट पढ़ाया जाता है नहीं, हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाएंगे। ठीक, सबसे पहले कौन मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन। कौन मूव करवाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी वजह से क्या आएगा? इलेक्ट्रिक करंट। तो बिल्कुल सीक्वेंस में है हम लोग। ठीक, चलिए तो कॉपी में हेडिंग डालिए पोटेंशियल डिफरेंस। सर ये पोटेंशियल डिफरेंस उतना बढ़िया से क्लियर नहीं हुआ। अच्छा आइए, आप तो बोले थे कि निगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन बाय कन्वेंशन पॉजिटिव टू निगेटिव जाता है। अच्छा ये बताइए मेरा बच्चा लोग कि पॉजिटिव को क्या बोले थे हम लोग? हायर पोटेंशियल। निगेटिव को क्या बोले थे? निगेटिव पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। ठीक, तो आपके घर में जो पानी आ रहा है, आप एक काम करिए, ठीक, अपने घर की टंकी को उठाइए और ले जाके नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रख दीजिए। उसके बाद आप सबसे पहले तो मम्मी पापा की ज़बरदस्त डांट पड़ेगी, मम्मी की मार पड़ेगी, पापा की मार पड़ेगी। उसके बाद जो पानी जो धीरे धीरे आएगा उसकी मार पड़ेगी। मतलब नहीं समझे सर आप? जब टंकी ऊपर की था, कि ऊपर की तरफ रखा हुआ था, तब जाके आसानी से जिस फ्लो से पानी आना चाहिए था, अगर आप टंकी नीचे प्लेस कर देंगे तो वो उस फ्लो से पानी नहीं आएगा। पानी की धारा तब तक बनी रहेगी, वाटर करंट का स्पीड तब तक बना रहेगा, बाल्टी भरने लायक तब तक बना रहेगा, जब तक वो पोटेंशियल डिफरेंस, पानी का, टंकी का और नल का पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस ज्यादा हो। इसीलिए मैक्सिमम पोटेंशियल से मिनिमम पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है? फ्लो करता है। ये कन्वेंशन था क्या? कि पॉजिटिव यानी कि मैक्सिमम पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मिनिमम पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। तो उसी बात को पहले माना गया था। बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च किया, तब उन्हें पता चला कि एक्चुअल फ्लो किधर से था, लेकिन तब तक बाय कन्वेंशन वो बेहतर था कि पॉजिटिव टू निगेटिव, मैक्सिमम पोटेंशियल टू मिनिमम पोटेंशियल। टंकी ऊंचा रहेगा तो ऊंचा टंकी से नीचे वाले नल की तरफ। ठीक, तो इसी वजह से तो क्लियर हुआ, मैक्सिमम पोटेंशियल टू मिनिमम पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस था। पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन बहुत जबरदस्त होता है। बोलेंगे सर वही वाला यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बहुत सारा बच्चा लोग कंफ्यूज करता है कि वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज आया कहां से। सोचने वाली बात है बच्चा मेरा, वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज वो टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज है जो डेफिनेशन लिखाया जाता है, वो क्या है एक्चुअली? वो टेस्ट चार्ज है जो पॉजिटिव यूनिट चार्ज यूज किया गया है। वो ये बताने के लिए, निगेटिव पोटेंशियल और पॉजिटिव पोटेंशियल को समझाने के लिए। उसकी जरूरत हमें नहीं है, मैं साफ साफ क्लियर कट बोल दे रहा हूं। बहुत लोग मेरी बात से नाराज होंगे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। तो किसकी जरूरत है? हम आपको बताते हैं किसकी जरूरत है। वर्क डन ऑन चार्ज पे। ठीक, वही चर्चा करेंगे। जरा इसके नीचे, पोटेंशियल डिफरेंस के नीचे आप एक फ्लो चार्ट बनाएं। फ्लो चार्ट क्या होता है सर? आइए दीदार करिए फ्लो चार्ट का। फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या क्रिएट होगा? वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज एक ही टर्म है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही क्या तैयार हुआ था? वोल्टेज, वो पुश तैयार हुआ था। वोल्टेज एक्चुअली हमारा था क्या? पुश था। पुश मतलब फोर्स, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। ये 8 क्लास के डेफिनेशन के हिसाब से सही है। फोर्स का डेफिनेशन, फोर्स का असली डेफिनेशन तो 9th क्लास में है। 9th क्लास का फिजिक्स में जो आनंद है, ओहो हो। चलिए चलिए, अब उसके बाद वोल्टेज क्या करेगा? पुश। वोल्टेज हमारा एक्चुअली क्या है? पुश। और ये पुश किसको करेगा? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को अगर पुश करेगा तब क्या होगा?
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप तो चार्ज बोले थे। क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स प्लूरल, यानी कि ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। उस ढेर सारे इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? ढेर सारे इलेक्ट्रॉन कितने थे? 6 इंटू 10⁻18। इसको क्या बोलते थे? चार्ज। तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? क्यू, जो कि बराबर होता था 6 इंटू 10⁻18। एक्चुअल कितना था? 6.25 इंटू 10⁻18, जो कल हमने कैलकुलेशन में देखा था, आपको डिवीजन भी करके दिखाए थे आप। ठीक, तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज कंफ्यूज नहीं करना है। ये इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन यानी कि झुंड है उनका। कितना झुंड है? उस झुंड को क्या बोलते हैं? चार्ज। कितने हैं उसमें? 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो इसे आप नोट करें। बिल्कुल जल्दी जल्दी नोट करें। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, पेन कापी तो रखे ही होंगे आप लोग। वेरी गुड। चलिए मिटाऊं, ये मिटाया मैंने। आइए जरा आपको एक बात समझाऊं, अब डेफिनेशन लिखाऊं। डेफिनेशन क्या कहता है? क्या बोलता है डेफिनेशन? वर्क डन और रिबॉपरी ऑन यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज का मतलब क्या था? अरे लगता है मेरा पेन नहीं चल रहा है, एक मिनट रुके, मैं जरा पेन में रिफिल डाल दूं। बस थोड़ी देर पेशेंस रखिए आप। मैं यू गया और यू आया, ये मैं इंक डाल चुका हूं। वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज को क्या बोलते हैं? क्यू, जो कि हमारा क्या था? एनी। यूनिट चार्ज ये किसके बराबर? 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। ठीक है, इसे मैं स्क्वायर ब्रैकेट पे डाल दे रहा हूं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना करें। उसी के बगल में ये लिखिएगा, यूनिट चार्ज का मतलब क्या हो गया? इतना सारा। वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज, वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, या वोल्टेज भी बोलते हैं इसे, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। यही सिंपल डेफिनेशन याद करना है वोल्टेज का या पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक, वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव, वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। इसे क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। ठीक, तो यूनिट चार्ज का मतलब Q इक्वल टू एनी। मैं इधर आ जा रहा हूं, नहीं तो फिर लाइट वगैरह इधर चेंज होती है। ठीक है, नोट करें आप इसे। अब मैं जरा समझाता हूं आपको। आपने लिख लिया इसे? वेरी गुड। मिटाऊं? ओके सर, बहुत कंफ्यूजन हो रहा था सर वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज में। टेंशन नॉट, टेंशन नॉट। अब ये है हमारा Q, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक Q यहां बैठा हुआ है। ठीक, जरा समझ रहे हैं वर्क डन आखिर क्यों? ये क्या है हमारा? एक्चुअली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। ठीक, अच्छा आप जरा दिमाग लगाइए कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहीं से ये रिपेल करेगा कि कुछ डिस्टेंस, किसी भी डिस्टेंस पे रिपेल करेगा? नहीं, किसी विशेष डिस्टेंस पे रिपेल करेगा, किसी विशेष डिस्टेंस पे रिपेल करेगा। समझ के बाद अब जरा आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। दो हीरो थे, दो हीरो नहीं, दो किरदार हैं। एक का नाम है डागा और एक का नाम है तेजा। डागा और तेजा। ठीक, एक मूवी का सीन है, डागा तेजा, और एक हमारा कैरेक्टर है विजय। समझे? तेजा को सुपारी मिली कि डागा को मार डाल, तेजा को सुपारी मिली विजय को भी मार डाल। विजय आम इंसान, डागा डॉन अपने इलाका का।
ठीक, आइए जरा, ये है डागा का घर। ठीक, डागा के घर से 10 किलोमीटर दूर तेजा, ओहो सॉरी तेजा, मैं साफ साफ लिख दे रहा हूं तेजा जी को, तेजा जी नॉट टू वरी। ये तेजा चाय की दुकान पे बैठा हुआ था और वहां बैठ के प्लानिंग बना रहा था। मैं ये क्या समझा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड। डागा और विजय, इन दोनों को मार डालने की जिम्मेदारी सुपारी किसे दी गई? तेजा को। ठीक, बात को समझें। अब डागा के मर्डर का प्लान, उसको मारने का प्लान तेजा बना रहा था 10 किलोमीटर दूर। इसको ऐसे मारूंगा, इसको ऐसे मारूंगा। उसकी गाड़ी, आज उसकी गाड़ी 4 बजे हड़ताली चौक से गुजरेगी, हम उसे वहीं धर दबोचेंगे। इन्हें पता ही नहीं था कि डागा का जो कोहराम है पूरे के पूरे कायनात में था। ठीक, डागा का प्लान तेजा बना रहा था, डागा को मारने का प्लान तेजा। कितने दूर? 10 किलोमीटर दूर। लेकिन इसके आदमी चारों तरफ फैले हुए थे। तुरंत तेजा का प्लान उसके आदमी सुन लिए और डागा को फोन कर दिया, हुजूर आपको तो मारने का प्लान बन रहा है। तेजा वहीं का वहीं धर दबोचा गया, हथियार वगैरह उससे ले लिए गए और उसे भी वहीं मार डाला गया। सर तो वही कहावत हो गई, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। आए थे दूसरे काम के लिए, डागा का मारने का प्लान बनाने के लिए, खुद ही मार डाले गए। ठीक, ये पहला केस था। अब तेजा विजय को मारने का प्लान बना रहा था। विजय बहुत सिंपल आदमी था, उसको मारने के लिए कोई टेंशन ही नहीं था। तेजा सुबह उठा, फर्स्ट क्लास नहाया धोया, नाश्ता वास्ता किया, गया गली से, विजय निकला था, या उड़ा दिया उसे। मतलब बात समझे बच्चा आप? ये जो डागा था ये बहुत मजबूत आदमी था, हाईली इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, हाईली इलेक्ट्रिकल चार्ज्ड। ठीक, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का दायरा था, यानी कि इसका जो फोर्स का एक्सपीरियंस था। ठीक, कोई भी ऑब्जेक्ट डागा के फोर्स का एक्सपीरियंस कैसे कर सकता है? जैसे उसके मोहल्ला में, उसके शहर में, जैसे डागा के शहर में इंटर करते ही डागा की हुकूमत चालू, यानी कि उसका जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका हुकूमत का इलाका उस पूरे एरिया में है, लेकिन पूरे भारत में तो नहीं है। अगर आप कश्मीर में बैठे हुए हैं, कश्मीर में बैठे हुए डागा का प्लान बना रहे होते तो नहीं कुछ होता। लेकिन उस आदमी ने गलती किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता ही नहीं था। वो उसी के इलाके में 10 किलोमीटर, उसके घर से 10 किलोमीटर दूर, लेकिन था तो उसी के घर के इलाके में ही। ठीक, वहीं मारने का प्लान बना रहा था, तुरंत उसे पता चल गया। इसलिए तो यही है इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा, हुकूमत का इलाका। ठीक, विजय के हुकूमत का इलाका बहुत कमजोर था, ये हाईली चार्ज पार्टिकल था, इसके हुकूमत का इलाका बहुत दूर तक था। तो उसी तरह यहां पे ये जो हमारा क्यू है, इस क्यू से कब रिपल्सन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? किस? तो जिस डिस्टेंस से, जिस मिनिमम डिस्टेंस से, ठीक, या जिस मैक्सिमम डिस्टेंस से इस पे फोर्स एक्सपीरियंस होने लगे, इस पे फोर्स एक्सपीरियंस होने लगे। किसका फोर्स? रिपल्सन का फोर्स। उसी फोर्स को, उसी फील्ड को, उसी क्षेत्र को, उसी दायरे को, उसी हुकूमत के दायरे को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ गए? तो उस खास जगह को जहां से इसका हुकूमत स्टार्ट होता है इसका हुकूमत स्टार्ट होगा, उस एरिया को, उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ गए? इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या करना है? दोनों पे सेम चार्ज है, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात। अब दोनों पे सेम चार्ज है तो यानी कि इसको धक्का देने के लिए हमको, ये दोनों में रिपल्सन हो रहा है, लेकिन हमको जबरदस्ती कि नहीं भाई, इसको हमको यहां से यहां डिस्प्लेस करना ही है, फोर्स लगाएंगे ही। क्यों लगाएंगे? क्योंकि इसका नेचर है रिपेल होना, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, सभी एक सीक्वेंस में चले, एक लाइन में चले। ठीक, तो एक लाइन में चलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? धक्का लगाना पड़ेगा। धक्का लगा के इसको डिस्प्लेस करना होगा ताकि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले आए हम, तब जाके सब एक सीक्वेंस में चले। ठीक, तो इसी वजह से वर्क डन का कंसेप्ट आया बच्चा। आखिर वर्क डन क्यों? वर्क डन का मतलब क्या था? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। ठीक, फोर्स आखिर क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि दोनों सेम चार्ज, दोनों के नजदीक ले जाने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। इसी पूरे इंतजाम को क्या बोलते हैं? मौका है
दस्तूर भी है, यानी कि फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। तो इसी मौकाए दस्तूर को क्या बोलते हैं? वर्क डन। ठीक, इसी मौकाए दस्तूर को क्या बोलते हैं जिसमें फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है? इसी को क्या बोलते हैं? वर्क डन। और वर्क डन आखिर किस पे किया गया? यूनिट चार्ज पे। इसी को क्या बोलते हैं? वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट किया था डेल्टा वी से, लेकिन एक्चुअली उससे क्या मिलता है? हमको वोल्टेज मिलता है। तो ये है हमारा वोल्टेज, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। चलिए, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अब इसका जरा यूनिट देख ले हम। ओके, यूनिट देख लेते हैं। यूनिट क्या होगा? W, वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल। चार्ज का यूनिट कूलम। बन गया, जूल पर कूलम या फिर जूल। आहा, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इनवर्स के जैसा, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। ये आपको सीधा समझाया था। ये क्या था? अगर हम ऐसे समझाता हूं, 10 टू द पावर -3 लिखा, उसे कैसे लिख सकते हैं हम? 3, यानी कि 1/1000 ऐसे लिख सकते हैं। तो वही सेम चीज लिखा हुआ है कि ये कूलम को जब ऊपर की तरफ लेके आएंगे तो माइनस, यानी कि ये की कहाँ है? उल्टा है, नीचे इसके बाई में है, बट्टा में है इसका, जूल पर कूलम। और जूल पर कूलम, और इसका एक और क्या नाम है? वोल्ट, जिसे स्मॉल v से दिखाते हैं या जिसे v से दिखाते हैं, वोल्ट। ठीक, तो इसकी इसका ऐसा यूनिट हो गया। अच्छा, आपने एक इंस्ट्रूमेंट का नाम सुना होगा। क्या नाम सुना होगा? वोल्टा मीटर। ये क्या करेगा? वोल्टेज को मेजर करेगा। टू मेजर वोल्टेज, ऐसा लिखता हूं, टू मेजर वोल्टेज। किस लिए? वोल्टामीटर वोल्टेज को मेजर करने के लिए। आपने देखा होगा ये वोल्टामीटर आपके घर में है। आप जरा समझे इसकी कहानी जरा। आखिर ये वोल्टेज हम मेजर करके क्या करेंगे? वोल्टेज को स्टेबलाइजर नाम का चीज सुना होगा आपने। पंखा बहुत स्लो चल रहा है, स्टेबलाइजर क्या किए? टक 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 टक। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी का भी कान ऐंठेंगे तो वो चिल्लाएगा ही। ठीक, जैसे ही वो वोल्टेज बढ़ाए, आप वोल्टेज बढ़ाए मतलब धक्का बढ़ाए, जो इलेक्ट्रॉन बेचारे चुपचाप ऐसे से चल रहे थे से भागने लगे। ठीक, पूरा तेजी से भागे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर तेजी से भागेंगे तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही फ्लो करना स्टार्ट करेगा, इलेक्ट्रिक करंट ऑब्टेन्ड, इलेक्ट्रिक करंट मैक्सिमम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट दौड़ेगा आपके तार में, आपके पंखा में। पंखा में खतरनाक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये जुई, आप बिल्कुल हवा में ठीक। तो अगर वोल्टेज मैक्सिमम, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा धक्का देगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से फ्लो करेंगे तो फिर पंखा आपका बिल्कुल एकदम हेलीकॉप्टर के जैसा हवा देगा, आपको उड़ा डालेगा। ठीक, तो ये वोल्टामीटर टू मेजर वोल्टेज। ठीक, इसे आप नोट करें। उसके बाद इसे नोट करने के बाद हम एक जरूरी बात लिखेंगे। मिटाऊं? चलिए, क्या लिखेंगे? नोट, एक जरूरी बात। नोट में क्या लिखेंगे? एक जरूरी बात। क्या है वो जरूरी बात? जरा देखें आप। वोल्टेज इज अ कॉज, वोल्टेज क्या है? कारण है। एंड इलेक्ट्रिक करंट इज अ रिजल्ट। बक्सा खत्म कर दें, नोट का बक्सा बंद कर दें। ये नोट में एक ही पॉइंट लिखना था हमें। ठीक, क्या लिखा हमने? वोल्टेज इज अ कॉज एंड इलेक्ट्रिक करंट इज अ रिजल्ट। वोल्टेज की वजह से क्या बनता है? इलेक्ट्रिक करंट बनता है। इसलिए तो वोल्टेज बढ़ा है तो वो इलेक्ट्रिक करंट पूरा तेजी से फ्लो करने लगा। ठीक, तो वोल्टेज का कंसेप्ट क्लियर हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट। इलेक्ट्रिक करंट कहां से कहां फ्लो करेगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ऊंचा टंकी से नीचे वाले नल की तरफ।
ठीक। एक्चुअल फ्लो कैसे होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव बाय कन्वेंशन, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, फ्रॉम सेलमैन टू ह्यूमैन। ठीक, लेकिन एक्चुअल फ्लो क्या होता है? ह्यूमैन टू सेलमैन। बात समझ गए? तो ये थी वोल्टेज की पूरी कहानी। आप, आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। आया मजा? अभी बंद नहीं कर रहे हैं, रुकिए, अभी चीज सिखा रहे हो आपको। V इक्वल टू हमने क्या लिखा? W/Q। वेरी गुड। जरा इसको रीअरेंज करिए। इस चैप्टर में आपको मैंने बताया था कि आपको रीअरेंज करने आना चाहिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने आता है आपको? आइए जरा दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे नीचे मैंने 1 लिख दिया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। W को इधर लाइए, W इक्वल टू VQ। अब जरा W इक्वल टू V, Q की जगह हम लोग Any लिख सकते हैं। क्यों? सिंस, नीचे का दिख रहा है आपको? हाँ, नीचे का दिख रहा है। सिंस, क्या सिंस? Q इक्वल टू Any। तो जहां पे आपका Q था वहां मैंने क्या कर दिया? V इक्वल टू Any। ये क्या बता रहा हूं मैं? ये क्या है? देखिए जरा, समझने की कोशिश करिए। W वर्क डन था, V क्या था? वोल्टेज, धक्का, फोर्स। और ये फोर्स किस पे लग रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक, ये फोर्स किस पे लग रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? चार्ज। समझ गए? तो ये जो W था वर्क डन था। वर्क डन का मतलब क्या था? फोर्स लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आखिर ये फोर्स किस पे लग रहा है? इस फॉर्मूला से पता चल रहा है हमको कि V यानी कि फोर्स किस पे लग रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। तो फॉर्मूला को टेढ़ा मेढ़ा करने से कुछ बहुत सारी थ्योरी की बातें समझ में आती हैं। ठीक है, तो W इक्वल टू, इसे आप नोट में ही डाल लें, नोट का थोड़ा सा रेंज लंबा कर दें। नेक्स्ट पॉइंट बना ले, इसे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बना ले। और उसके बाद फोर्स का स्क्वायर ब्रैकेट आप यहाँ पे बंद करेंगे। और वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, बिल्कुल छोटा छोटा वीडियो रहेगा, ताकि मेरा बच्चा लोग आराम से देख सके, समझ सके। ठीक, तो ये था आपका टोटल का टोटल, जितना भी था वो पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज पे कहानी थी आज की। तो ये फॉर्मूला आपको रीअरेंज करने बिल्कुल सीखना पड़ेगा बच्चा, बिल्कुल सीखना पड़ेगा। जैसे जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आते चला, कुछ करना नहीं है, बस आपको रास्ता पता होना चाहिए कि अच्छा ये Q इक्वल टू Any तक ये रास्ता जा सकता है, बिल्कुल ले जाइए। अभी देखिएगा, बस हमने 2 फार्मूला पढ़ा है, 2 टॉपिक पढ़े हैं, तो इसको हम लोग दोनों को यूज कर लिए। आगे पढ़ेंगे तो उसको भी यहाँ पे एंटर कराएंगे हम लोग। ठीक सर, एक वर्ड सुने थे सर, रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी और रजिस्टर। हम रजिस्टर कर लिए हैं, अब घबराइए मत, एकदम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं तक, बिल्कुल छोटा सा वीडियो। बेहतरीन तरीके से पढ़ें, खूब मन लगा के पढ़ें, खूब दिल से पढ़ें, रूटीन ना बनाएं। रूटीन नहीं बनाए, जब तक जगे तब तक पढ़ें। ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, शब्बा खैर, बाय बाय, टाटा।